शब्द हमारा पे कहे भेज दियो जुगमाए। ओ अजपो संग करे सो हंसा साजान। ररु मोरट जीव सू धरे बीच में आण। धरे बीच में आण तबे ने अंछर पावे। इन छे के बेमेल पीठ राक दे नयावी। सुखराम उदास ये एक ठा मथे नाभ में आण। ओम अजपो संग करे सो हमसा साजान। हमारा समझाते ओम अजपो संग करे सोहम सांसा जान। इस विधि से सांस और सांस पे भजन करे और ररो ममोरट जीव सु सांस और सांस के संग रटन करे ररो ममो से जीव से। और धरे बीच में आण। धरे बीच में आण तबे नयंचर पावे, तभी नयंचर प्राप्त होगा। इन छह के बेमेल बिन मेल पीठरा कदे न आवे। जब तक इनका मेल नहीं होगा, माना एक सूत में नहीं आएंगे, ये एक सूत में नहीं आएंगे, तब तक नयंचर जागृत नहीं होगा, नयंचर प्रकट नहीं होगा। पीठ की राह नहीं पा सकते, कभी उलट नहीं होगी शब्द की, जब तक इनका मेल नहीं होगा, एक सूत में नहीं होंगे। सुखराम दास है एक ठा मथे नाभ में जो है, महाराज समझाते हैं इस विधि से एक सूत में आ जाए और भजन करे मथे नाभ में। ओम जपो संग करे सोहम सासा जान। तो रंकार सो बीज है ममंकार बिंद वीर। ममंकार बिंद वीर भगयन छासो होई। सुरत कंवलता माय प्रीत नारी कहूँ तोई। सुखराम भोग जो ये करे जीव से जो पर आए। तो जीव उल्टर याद घर मिले ब्रह्म में जाए। रंकार महाराज समझाते हैं ये बीज मंत्र है, बीज है। और भग अंछासु हुई, भग जो है वो अंछा रूप है। सुरत कमल तामाए, सुरती जो है कमल पे लगाए। प्रीत नारी कहूँ तोई, जिस प्रकार से नारी से प्रीत होती है, इस विधि से प्रीत लगाए। सुखराम भोग जो ये करे जीव सेज पर आए। महाराज समझाते हैं इस विधि से भोग करे, जिस प्रकार से जीव सेज पर भोग करे, इस विधि से भोग करे तो जीव उलटर आध घर, तो जीव की उलट होके आध घर में पहुंच जाएगा और ब्रह्म में जाके मिल जाएगा। अब शिष्य पूछता है गुरुदेव जी महाराज से, शिष्य बूझे गुरुदेव को मौकू कहो समझाए। जीव ब्रह्म सो बिछड़ो किस कारण जन राय। किस कारण जन राय, किस कारण जग माय काय आयो जग माही। भोलप कण रिसाय कण माया रसताही। अब तलफे ब्रह्मलोक को कहो किस कारण आए। शिष बूझे गुरुदेव को मोकू कहो समझाए। अब महाराज समझाते हैं, शिष्य पूछता है कि गुरुदेव जी महाराज कृपा करके मेरे लिए समझाएं, मेरा भ्रम दूर करें कि जीव ब्रह्म से बिछड़े किस कारण जन रहा है। ये जीव तो ब्रह्म था, ब्रह्म में था, तो ये किस कारण से बिछड़ गया, ब्रह्म से किस कारण बिछड़ा और जग में ये क्यों आया, ये जग में संसार में क्यों आया। भोलेपन में आया या रीस करके आया या माया का रस भोगने के लिए आया। अब तल फिर ब्रह्मलोक कहो किस कारण आए, और अब यहाँ संसार में आने के बाद फिर इसकी तलफ जो है ब्रह्मलोक जानने की है, इसका क्या कारण है महाराज। इस विधि से शिष्य ने गुरुदेव जी महाराज को पूछा कि मेरे लिए कृपा करके समझा के बताएं। क्या दुख ब्रह्मलोक में क्या सुख थो नाय। तज आयो तज धाम वो क्यों पड़ियो फंद माय। क्यों पड़ियो फंद माय दया कर रीति बताओ। ब्रह्म जीव हो काय यरथ वो सोजर लाओ।
अब ब्रह्म होड़ में अदर पहली आयो काय, क्या दुख ब्रह्मलोक में क्या सुख थो नाय। अब शिष्य पूछता है, गुरुदेव जी महाराज, ब्रह्मलोक में इस जीव के लिए क्या दुख था, क्या सुख नहीं था वहां, वो धाम के लिए तज के आया, और क्यों पड़ियो फंद माए। ब्रह्म, ये जीव जो ब्रह्म था, ब्रह्म में था जीव और ब्रह्म ही था, तो ये क्यों संसार के फंदे में पड़ गया, वो धाम को तज के क्यों आया संसार में, क्यों पड़ियो फंद माए, दया कर रीत बताओ। इस जग के फंदे में, संसार के रीत में क्यों फंस गया, इसका अर्थ सोच करके कृपा करके बताएं। अब ब्रह्म होड़ में अदर पहली आयो का है। अब ये ब्रह्म होने की फिर इच्छा करता है, क्या मैं ब्रह्म हो जाऊं, ब्रह्म में मिल जाऊं, तो पहले क्यों आया, क्या दुख ब्रह्मलोक में क्या सुख होना है। इस जीव के लिए ब्रह्मलोक में कौन सा दुख था जो वो तज के आया, अब इस संसार में कौन सा सुख लेने के लिए आया। जीव ब्रह्म तो बिछड़ियो, जीव ब्रह्म तो बिछड़ियो, यूं कह सब ही ज्ञान, वहाँ कछु न्यारो जीव थो, कण ब्रह्म ये कई ध्यान। कण ब्रह्म ये कई ध्यान, ब्रह्म बिछड़ियो काही, वहाँ कहाँ रहो निदान, काय आयो जग माही। ओ वाटो मुख खोल के कहिए है जुआन, जीव ब्रह्म त्यो बिछड़ायो के सब ही ज्ञान। सतगुरु जी महाराज कृपा करके बताएं कि जीव ब्रह्म से बिछड़ा, ये तो संसार में सभी ज्ञान कहते हैं कि जीव ब्रह्म था, ब्रह्म से बिछड़ के आया, तो वहाँ कुछ न्यारा जीव था या एक ही ब्रह्म का ध्यान है। कण एक ही ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म बिछड़ियो का, तो फिर एक ही ध्यान है, एक ही ब्रह्म है, तो वहाँ से बिछड़ के आया क्यों। वहाँ कहाँ रहो निदान, काय आयो जगमाई, क्या उसके लिए वहाँ दुख था, इस जग में संसार में आया। ओ आटो मुख खोल के, इसमें जो पर्दा है वो खोल के कृपा करके निर्णय करके बताएं, कृपा करके। जीव ब्रह्म तो बिछड़िया, यूं कह सभी ज्ञान। जीव ब्रह्म से बिछड़ा, ये तो संसार में सभी ज्ञान कहते हैं। ओ इज ब्रह्म तो जीव है, कण ओ न्यारो होय, के आयो गुरु फूट कर, सो गुरु कहिए मोय। सो गुरु कहिए मोय, ऐसे कह सब कोई सत्य स्वरूप कण पोतर जिम होई। बाया को क्या फेर है, सो विद कहिए मोय, ओ इज ब्रह्म तो जीव है, कण ओ न्यारोए। अब कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं कि यहाँ ये ब्रह्म लोक से जो आया जीव संसार में, तो वो जीव, वो ब्रह्म, और इसमें कोई अंतर है कि न्यारा है, उसमें एक ही है या कोई अंतर है, वहाँ में हमें कोई न्यारा है क्या, वो फूट करके आया, उसी से न्यारा होकर के आया। कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं। सो गुरु कहिए मोय, ऐसे कह सब कोई, ऐसे तो सब कोई कह देता है, सब कोई सत्य स्वरूप कण पुत्र जिम हुई, कि जिस प्रकार से पिता में पुत्र है ऐसे सत्स्वरूप है। वहाँ यहाँ को क्या फेर है, अब वहाँ में और यहाँ में फेर क्या है, कृपा करके वो विधि बताएं। ओ ब्रह्म तो जीव है, कण ओ न्यारो है, तो वहाँ ब्रह्म है वही जीव बन है यहाँ पर, या दूसरा कोई न्यारा है। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, तो जन सुख देव यब बोलिया, शिष्य सुन दे कान, पार ब्रह्मयण जीव को निर्णय कहूँ सब यान। निर्णय कहूँ सब यान, भरम राखूं नहीं काई, जीव ब्रह्म है तो ययास ऐसी विधि हुई। पूत पिता सु बिछड़े, यहाँ गत सो बाजान, जन सुख देव अब बोलिया, शिष्य सुन दे कान। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि हे शिष्य, अब तू कान लगाकर मेरी बात को सुन, चित्त लगाकर सुन मेरी बात को। जो पार ब्रह्मण जीव को निर्णय कहूँ सभा, जो पार ब्रह्म और जीव
दोनों में क्या भेद है, क्या निर्णय है, वो मैं तेरे लिए सब बताता हूँ। निर्णय कहूँ सवाल, भरम राखूं नहीं काई, कोई भरम नहीं रखूंगा, निर्णय करूंगा। जीव ब्रह्म है दो आस ऐसी विध हुई, जीव और ब्रह्म दो हैं ऐसी आस है। कैसे? पूत पिता सो बिछड़े यहाँ गत सो वहाँ जान। जैसे यहाँ संसार में पूत पिता के माय है, अब पूत से जब बिछड़ गया, पिता से जब पूत बिछड़ गया, पिता से जब पूत बिछड़ गया तो वो न्यारा दिखने लगता है, और वैसे पिता के माय में है। जो यहाँ गति है वही वहाँ है। तो वैसे तो पिता शीश था वास हमारा, महाराज समझाते हैं, वैसे पिता में पूत का वास है। अब न्यारा होके संसार में न्यारा होके जब आता है तो फिर दो हो जाते हैं। यहाँ जीव न्यारो उपजय बाभी आगत जोय, बाभी आगत जोय नार नर बाभी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूँ तोई। सुखराम कह शिष सांभलो बा भ्रम दुख नहीं कोय। पूत पिता के माय है यो ब्रह्म में जीव होय। हमारा समझाते पूत पिता के माय है यूँ ब्रह्म में जीव होय। जिस प्रकार से पूत पिता के माय है ऐसे ही ब्रह्म में जीव है। यहाँ जीव न्यारो उपजे, यहाँ संसार में जब आता है तो वो न्यारा है। वहाँ भी आगत जो जैसे संसार में रीत यहाँ है पिता और पूत की, वही रीत वहाँ है। वहाँ भी आगत जो है नार नर, वहाँ भी वही, वहाँ भी नर नार है। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूँ तोई। और ब्रह्म का जो व्यवहार है, जो भोग है, वो मैं तेरे लिए सब बताता हूँ। सुखराम कहे से सांभलो वहाँ भ्रम दुख नहीं कोई। और समझाते हैं कि हे शिष्य, वहाँ कोई भ्रम नहीं है और ना कोई दुख है। रीत यही है जैसे यहाँ है। यहाँ संसार में जो है पूत पिता के माय है। वहाँ जीव पैड़ा उतरे पड़े दुख में जाए। चौथी पीढ़ी रंक हुए ए मुख बिसले खाए। तो ए मुख बिसले खाय जीव यो वाण कहावे। जात पात कुल छाण संग विषया सूला भी। सुखराम कहे इन ब्रह्म सो बिछड़ जीव हुओ आए। यहाँ जीव पैड़ा उतरे पड़े गर्भ में जाए। आना समझाते यहाँ जीव जो है चौथी पैड़ा उतरे पड़े दुख में आए। जब ये उतर के आता है तब दुख में पड़ जाता है। चौथी पीढ़ी रंक हो, चौथी पीढ़ी में ये रंक हो जाता है। चौथी पीढ़ी में ये फिर रंक हो जाता है। ये मुख विष लेखा है, फिर ये विषय वासना में लग जाता है। जात पात कुल छाण, अपनी जात पात कुल को छाण करके संग विषया सुन लागे, फिर विषय का संग करने लगता है। सुखराम कहें अरे ब्रह्म सु बिछड़ जीव हुआन। इस विधि से महाराज समझाते हैं ब्रह्म से बिछड़ करके और जीव हो गया। यहाँ जीव पैड़या उतरे पड़े गर्भ में आए। ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण तिणवार। शिव पोतर सो आ उपजे महासुन्न देवलार। महासुन्न देवलार अब संजम या होई। चेतन शक्ति विचार पोत्र पोत्री ये दोई। सुखराम कहे अब शक्ति रे चेतन लागोलार। ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण्यो तिणवार। अब चौथी पीढ़ी में किस विधि से उतरा वो महाराज निर्णय करके बताते हैं कि ब्रह्म सुन्न और पर ब्रह्म का संगम हुआ तो शिव पुत्र सो आ उपजे। शिव पुत्र रूप में उपज हुई और महाशून्य देवलार। फिर महाशून्य देवलार अब संजमिया हुई। अब महाराज समझाते हैं महाशून्य देवलार अब संजम यहाँ हुई। फिर इनका संजोग हुआ तो इनके संजोग से चेतन शक्ति विचार, चेतन जो है उपजा।
फिर चेतन और शक्ति का, चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ये दो ही, चेतन और शक्ति ये एक चेतन पुत्र है और शक्ति पुत्री है। सुखराम कहे अब शक्ति रे चेतन लागू लाल। अब महाराज समझाते हैं कि शक्ति और चेतन का जो है संयोग बन गया। ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बड़े तृणवार, चिदानंद और शक्ति के बड़ो भोग व्यवहार, मैं तत्वंछा दो ये बालक उपजालार, बालक उपजालार अब यारे संग होई, मंछा पोत्री वीर अहम बेटा कहूँ तोई। सुखराम कहे अहंकार के मंछा सु होए प्यार, चिदानंद और शक्ति के बणो भोग व्यवहार। अब महाराज समझाते चिदानंद और शक्ति का भोग बना, चिदानंद शक्ति का भोग हुआ व्यवहार में, तो महतत अंछा, महतत की उपज हुई। अब महतत और अंछा दो ये बालक उपजे लार, अब इनसे जो है महतत और अंछा ये दो बालक उपजे, बालक उपजे लार अब यारे संग हुई। अब महतत और अंछा अब इनका संयोग हुआ, इनका संयोग हुआ तो मंछा पुत्री वीर अहम बेटा कहूँ तोई, तो मंछा जो है पुत्री और अहम जो है बेटा रूप में हुआ। सुखराम कहे अहंकार के मंछा सु हुए प्यार। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि अहंकार का अब मंछा से प्यार हुआ। चिदानंद और शक्ति के बने भोग व्यवहार, अहंकार संग हो या नार मंछा कहूँ तोई, तासु उत्पत जीव तत् ब्रह्मपण होई। इण की सो औलाद दो या मार्ग होए चाली, तब चिदानंद सुन शक्ति यान रीता सब पाली। दोनों चाली एक ठान न्यारी दिशा मत ताड़, दोनों फूटा कुछ नहीं कही चिदानंद याण। अब अहंकार का संग, अहंकार संग होए नार मंछा कहूँ तोई, अहंकार का मंछा से जब प्यार हुआ तो अहंकार संग होए नार मंछा कहूँ तोई, तासु उत्पत्त जीव, अहंकार और मंछा रूपी नार का संयोग बना तो इससे उत्पत्ति हुई जीव की। तत्व ब्रह्मपण होई, पर उसमें तत्व जो है ब्रह्मपणा है। इनकी सो औलाद दो मार्ग चाली, अब इनकी जो औलाद है वो दो मार्ग पर चलने लगी अलग अलग। तब चिदानंद सुन शक्ति आड़ रीता सब पाली, तब चिदानंद और शक्ति ने इस रीत को जो है वो रोक दिया और समझाया कि दोनों चाल ली एक ठा न्यारी दिशा मत ताड़, कि दोनों एक राह पे चलो, अहंकार और मंछा एक राह पे चलो, न्यारी दिशा मत ताड़ो, दोनों फूटक कुछ नहीं, दोनों इधर उधर चलोगे अलग अलग दिशा में तो कुछ नहीं अगली बात बनेगी। ये बात चिदानंद जी ने कही। तो अहंकार सो उपड़ा पांच तत्व परमाण, ब्रह्मंड पवन तेज जल पोत्री मही बखान, पोत्री मही बखान भोग यारा सब होई, 84 लख पूत जीव जाए कहूँ तोई। सुखराम कहे यण जीव की यौवा उत्पत जान, अहंकार सो उपड़ा पांच तत्व परमाण। अब अहंकार से आरा समझाते हैं उत्पत्ति हुई पांच तत्वों की, ब्रह्मांड, पवन, तेज, जल, पुत्री मही बखान, और मही की उत्पत्ति हुई। पुत्री मही बखान भोग यारा सब हुई। अब पुत्री रूप में मही है, इनका भोग हुआ, इनका भोग हुआ तो 184 पूत। अब 84 लाख पूत जो है कि उनकी उत्पत्ति हो गई। इस विधि से जीव जाए कहूँ तोई, इस विधि से ये जीव कहलाने लगा चौथी पीढ़ी में। सुखराम कहें जीव की यूं आ उत्पत्ति जान, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं जीव की उत्पत्ति इस विधि से हुई है। जीव पुरुष के संग नार ममता कहूँ तोई, या जायो मन पूत सुतक न्यारापण हुई। यारो बणो संजोग भोग करने को लागा, 64 जाया पूत घड़ी मोरत बंधवागा।
सुखराम कहे अण ब्रह्म सो बड़ो जीव शिवाय, 84 के बीच में फिर गोता खाए। इस विधि से महाराज समझाते हैं, जीव पुरुष का संग हुआ तो नार उनके संग नारी ममता, और इनसे फिर एक पूत जो है जाया। अब इनका संजोग बना तो भोग करने लगे तो 64 जाया पूत घड़ी मोरत बंद सारा सब बंध गए। सुखराम कहे ब्रह्म सु बड़ो जीव शिवा। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म और जीव शिव बन गया। 84 के बीच में